आदाब नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं मज़हर खान एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल एफएम टॉक में। स्प्रेड दी अवेयरनेस विद फैसल एंड मज़हर। आप देख रहे हैं एफएम टॉक। आज हम बात करने वाले हैं सियाना तहसील के एक बहुत छोटे से गांव गेसीपुर की, जहां पर चुनावी माहौल पूरी तरीके से बना हुआ है। यहां से एक कैंडिडेट जिनका नाम है शानू खान, युवा नेता हैं, युवा कैंडिडेट हैं जो इस बार इलेक्शन में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लोगों के बीच में इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा माहौल बना हुआ है, लेकिन ये प्यार, ये माहौल किस तरह से वोटों में कन्वर्ट होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आज हम अपनी बातचीत में उनसे बात करने वाले हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या एजेंडे हैं, क्या क्या विजन है। मैं आपको बता दूं, वीडियो शुरू करने से पहले, उनसे बात शुरू करने से पहले, कि जब उन्होंने बीडीसी का इलेक्शन जीता था तो उस इलेक्शन को जीतने के बाद उन्होंने गाँव में एक माशाल्लाह बहुत शानदार गेट बनवाया है, एक पछाई तरफ में एक नाला भी बनवाया है, और उनकी ख्वाहिश है कि गाँव में एक डिस्पेंसरी का भी निर्माण कराएं, डिस्पेंसरी की सुविधा कराएं। तो शानू खान, मेरे शो में एफएम टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, आप मुझे अपने बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहम्मद शान खान उर्फ शानू। मेरे वालिद साहब का नाम वकील अहमद खां और भुरुआ खां। मैं ग्राम गेसूपुर से इस बार प्रधान पद का उम्मीदवार हूं, और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि मेरी उम्मीद को लोग यकीन में ज़रूर बदलेंगे। शानू खान, गाँव में एक अफवाह फैली हुई है, एक रूमर्स है आपके लिए कि आप बच्चे हैं, आप में मैच्योरिटी की कमी है। इसको लोगों के जहन से कैसे निकालेंगे? मज़हर भाई, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैं बच्चा हूँ? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप बच्चा हैं। आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो, तो मैं कैसे कहूँगा कि आप बच्चे हैं? नहीं, मजाक कर रहा था मैं। मज़हर भाई देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, तो मैं 2 बच्चों का बाप भी हूँ। और जहाँ तक ये बच्चे वाली बात रही, 2015 में बीडीसी का चुनाव लड़ा था मैं। उस चुनाव को जीत कर ये मैं 5 साल पहले साबित कर चुका हूँ कि मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि गांव में प्रधानी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, आप ये प्रधानी का इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं? जी, बहुत बेहतर सवाल है मज़हर भाई आपका। मज़हर भाई, 2015 में मैं बीडीसी का चुनाव लड़ा था। लोग मेरे साथ में बहुत ज़्यादा तादाद में थे उस टाइम में भी, और बीडीसी का चुनाव लड़ने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों के जिस लायक था व्यक्तिगत रूप पे बहुत काम आया। उसमें मुझे कहीं जाना पड़ा, सपोज़ करिए किसी का ब्लॉक का काम हुआ, किसी का तहसील का हुआ, और किसी का आपका बैंक का हुआ, या किसी का थाने का हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीडीसी लड़ने के बाद में यहाँ इन वाले विभागों में जान पहचान काफ़ी रही और लोगों के बखूबी में बहुत काम आया। उसमें आप ले लीजिए, मेरी मोहर यूज़ हुई, लेटर हेड यूज़ हुआ मेरा, तो किसी को अल्लाह के शुक्र से मुझसे कोई शिकायत नहीं है। और मैंने अपनी ज़ात से हमेशा ये सोचा कि मेरी ज़ात से अल्लाह न करे कि किसी को शिकायत हो। लोग बागों ने मुझे बीडीसी के लिए चुना था, तो उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। तो मैंने उस उम्मीद के लिए हर वक्त ये कोशिश करी कि मैं उनके लिए खरा उतरूँ, तो उसका उनका कोई भी काम हो। और इसी ये वजह रही है अल्लाह के शुक्र से आज भी कि लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, और ज़्यादा तादाद में। जिस टाइम बीडीसी का चुनाव लड़ा था उस टाइम में मेरा भी उम्र बहुत कम थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज उम्र भी है, एक्सपीरियंस भी है, सभी जगहों पे लोग जानते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से। और जिस लायक हूँ, आधी रात को पब्लिक को ये उम्मीद है कि शानू काम आया है, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही काम आएगा। मेरा प्रोपेगेंडा या जो है इलेक्शन प्रधानी का, ये नहीं है कि मैं लोगों का काम इसलिए आ रहा हूँ कि मुझे प्रधानी लड़नी थी। अल्लाह का शुक्र है, सब जानते हैं कि मैं प्रधानी से पहले भी ऐसे ही था उनके लिए, या बीडीसी से पहले भी ऐसे ही था उनके लिए। तो अल्लाह का शुक्र है, लोगों को मुझसे बहुत उम्मीद है, और मैं अपनी ज़ात से ही चाहता हूँ कि अल्लाह उन लोगों की उम्मीद को मुझसे बराबर रहे। मतलब प्रधानी लड़ने के पीछे ये आपका सबसे बड़ी वजह है कि आप लोगों को काम आए हैं, इस वजह से आप प्रधानी की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं? जी मज़हर भाई, इंशाल्लाह मैं नहीं लेना चाहता। लोगों को लगा कि जब एक बीडीसी का पद छोटा होता है, इतना बड़ा पद नहीं होता ये, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आया। तो लोगों को लगा सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक होती है हार, एक होती है जीत। हर आदमी पॉजिटिव सोचता है कि मैं हो सकता है जीत जाऊं। अगर किसी वजह से ऊंच नीच होती है, अगर हो जाए कि भी किसी वजह से आप ये इलेक्शन हार जाए, तो लोगों के ऐसे ही काम आएंगे, या फिर आप ये सोचेंगे मुझे गांव वालों ने वोट नहीं दिया तो मैं इनका काम नहीं आ रहा? इस सब के पीछे क्या वजह रहेगी? कैसा माहौल रहेगा फिर? मज़हर भाई, जब मैं कुछ भी नहीं था, कोई चुनाव नहीं लड़ रहा था कैसे भी, जब भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबके लिए खड़ा होता था, और चुनाव मैं हारूं या जीतूं, इंशाल्लाह मैं ऐसे ही खड़ा रहूँगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं चुनाव के लिए खड़ा रहूँगा। मैं लोगों के साथ में कल भी था, इंशाल्लाह आज भी हूँ, और कल भी खड़ा रहूँगा।
मैं अब जानना चाहता हूं कि इलेक्शन जो है वो मुद्दों पे लड़ा जाता है, चुनाव जो है एजेंडों पे लड़ा जाता है, विजन पे लड़ा जाता है। आपके इस चुनाव में क्या विजन है, क्या एजेंडे हैं? मज़हर भाई अल्हम्दुलिल्लाह इन वाले 5 साल का जो पीरियड रहा है मेरा बीडीसी का, तो गांव वाले बखूबी जानते हैं कि मैंने क्या क्या किया है और इंशाल्लाह मैं आगे क्या कर सकता हूं। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है लोग इस बात को जानते हैं और आज इसीलिए लोग मेरे साथ में हैं। तो मज़हर भाई एजेंडा ये है हमारा कि देखो सरकारी योजना जो भी होती हैं, आप मकान ले लीजिए, रोड ले लीजिए, लाइटिंग वगैरह, पेंशन ले लीजिए, ये जो होते हैं काम इंशाल्लाह ये हम ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे। इसके लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम गांव में विकास जैसे भी हो ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे। पर इंशाल्लाह हमारी नियत में जो बात है, जो आगे हम काम कराएंगे, हमारा पहला मुद्दा है कि हम एक गांव को फ्री एम्बुलेंस देंगे। उसके लिए आप उसे दिल्ली ले जाइए, गाज़ियाबाद ले जाइए, अलीगढ़ ले जाइए, A to Z कहीं भी आप जा सकते हैं उससे, क्योंकि एक गरीब आदमी को इससे बहुत ज़्यादा सहूलत मिलेगी। क्योंकि कुछ लोग, आपको भी मालूम है और सबको मालूम है, एक गाड़ी की वजह से खाली अच्छे डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकते। तो हम इंशाल्लाह गांव को एक एम्बुलेंस देंगे। और दूसरी बात, हम गांव के लिए एक जनरेटर देंगे। ये सरकार की तरफ से नहीं, इंशाल्लाह हम जीतने के बाद अपनी तरफ से देंगे। उसमें किसी भी गरीब बेटी की शादी है और कहीं मौत हो जाती है और कोई भी इमरजेंसी या किसी को ज़रूरत पड़ती है, तो इंशाल्लाह वो हम अपनी तरफ से देंगे। आप उसमें ले जाइए और तेल डालिए, अपने यूज़ करिए और हमारे यहाँ पहुँचा जाइए। दूसरी बात मज़हर भाई, हम इंशाल्लाह एजुकेशन पर काम करेंगे। हमारे जो बच्चे हैं यहाँ, वो किसी भी बिरादरी या धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको हम फ्री कोचिंग कराएंगे गांव में। इस लेवल की कोचिंग कराएंगे इंशाल्लाह, जो आगे वो कहीं भी अच्छे स्कूल या यूनिवर्सिटी में आपका कहीं भी एडमिशन ले सके। एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा कि आपने बताया कि जनरेटर आपके यहाँ से ले जाके वो तेल डाल के चला सकते हैं, लेकिन जब आपके यहाँ से एम्बुलेंस जाएगी मरीज के लिए, तो क्या वो तेल गांव वाले को डालना पड़ेगा या उसकी फैसिलिटी आप मुहैया कराएंगे? मज़हर भाई वो ऐसा है कि गांव वाले, उसके लिए हम, उसमें अभी बात चल रही है हमारी कि उसमें हम बात करेंगे। इंशाल्लाह ये भी हो सकता है कि हम तेल और ड्राइवर अपने पास से दें, और उसमें ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में ऐसा हो जाए कि भाई गाड़ी हमारी है और आप तेल डालिए और इसे ले जाइए। अब एजुकेशन पे बात हो रही थी, एजुकेशन में क्या सिस्टम है? एजुकेशन पे मज़हर भाई हमारा जो है मशवरा है, हमारी जो टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ में सब लोग जानते हैं कि एक टीम है जो मुझे इलेक्शन लड़ा रही है और मेरे साथ में रहती है, और सोशल वर्कर भी है वो, उसके साथ में सोशल वर्कर भी माशाल्लाह उन लोगों का ज़बरदस्त है। तो उन लोगों का ये प्रोग्राम है कि हम कोचिंग वगैरह कराएंगे और इंशाल्लाह एक दीनी तालीमात होगी उसके अंदर, मदरसा टाइप थोड़ा दीनी तालीमात, और इंग्लिश मीडियम स्कूल भी कहेंगे उसे, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी होगा। तो हम उसे 5th क्लास तक चलाएंगे इंशाल्लाह, फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएंगे, सभी जाति के लिए, सभी लोगों के लिए। एक एजेंडा आपका मैंने सुना था कि अम्बेडकर पार्क का, उसमें कितनी सच्चाई है? मज़हर भाई हम गांव में एक अम्बेडकर पार्क बनवाएंगे, आपने सही पूछा है बिल्कुल। तो इसके लिए मैं आपको बताना नहीं चाहता था, पर आपने जब सवाल पूछ लिया तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक अम्बेडकर पार्क की ज़रूरत है, कि और गाँवों में अम्बेडकर पार्क हैं, हमारे यहाँ अम्बेडकर पार्क नहीं है। तो हम अपना पछाई तरफ में जाटाओं की जो बस्ती है उसके लिए एक अम्बेडकर पार्क बनवाएंगे। उससे ना तो किसी भी धर्म के लोग को, जाति के लोग को, वो जो है क्या नाम है, इससे पाबंदी नहीं है किसी को भी। तो हमने उन लोगों से बात ये रखी है कि हम इंशाल्लाह बनवाएंगे जीत के बाद, और अगर किसी को यकीन नहीं होता, जो भी उसकी कीमत है उसके हम पैसा जमा करने को तैयार हैं कल को जी। किसी भी बात पे मज़हर भाई अगर हमारी यकीन नहीं है, आपको एम्बुलेंस ले लीजिए या आप जनरेटर ले लीजिए, या आपने बात कही अम्बेडकर पार्क की, आप अम्बेडकर पार्क ले लीजिए। अगर किसी को हमारी बात पे ये समझ रहा है कि ये चुनावी मुद्दे हैं, तो इंशाल्लाह हमारे जो ये मुद्दे हैं, मुद्दे नहीं है, ये दिल से है हमारा। हम इंशाल्लाह जो बात कहेंगे आज आपके सामने, उस बात को हम ये करेंगे कि जल्दी से जल्दी पूरी कर दें। अल्लाह हमें इतनी हिम्मत और ताकत दे कि हम किसी की शिकायत ना आने दें। तो हम इस बात के लिए तैयार हैं कि हमसे कोई भी पैसे भी जमा करा सकता है, जब चाहे, जैसे चाहे। वैसे भी ये बात आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं और लगभग 3000 लोग आपका इंटरव्यू देखेंगे, जैसा कि आपकी लोकप्रियता है सब में, और सब लोग चाहते हैं, सबकी डिमांड है कि शानू भाई का इंटरव्यू, और मुझे लगता है कि शानू भाई का इंटरव्यू बहुत लोग देखेंगे। एक मैंने मौजूदा प्रधान नवेद खां के इंटरव्यू के दौरान टिप्पणी की थी कि जब मैंने गेट देखा था तो मैंने कहा था कि पोलियो की तरह है। वो मैंने सरिये टेढ़े देखे थे, इस वजह से वो मैंने कॉमेडी करने के लिए कहा था, लेकिन आज मैं देखता हूँ गेट मुझे बहुत खूबसूरत लगता है।
आपने गेट का वादा किया था, गेट बनवाया, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मज़हर भाई देखिए, जब मैं बीडीसी का इलेक्शन लड़ा था तो मैंने लोगों से वादा किया था, उसके बाद में फिर मैंने ये भी वादा किया था कि मैं अगर गेट नहीं बनवा पाया तो मैं प्रधानी नहीं लड़ूंगा। ये मेरा वादा था और ये जो है मेरा इलेक्शन का मुद्दा नहीं है गेट, ये मैंने वादा किया था और मुझे ये था कि अल्लाह इसे जल्द से जल्द पूरा करा दे। तो मेरा जो है गेट का मुद्दा नहीं है इलेक्शन का, और ना मैं गेट के नाम पे किसी से वोट मांगूंगा। और जो हमारे बात अभी थोड़ा बीच में रह गई मज़हर भाई, ये तो अम्बेडकर पार्क की ये चीज़ें जो हैं वो तो हैं ही। इंशाल्लाह हम गरीब बेटियों की जो गाँव की शादी होगी उसमें सरकार से पैसे मिलते हैं, तो उसमें ये होता है अक्सर कि फॉर्म जमा होते हैं, ऊंचे गांव जाते हैं या तहसील तक पहुंचते हैं या बुलंदशहर तक पहुंचते हैं, तो फॉर्म वहीं पर ही ख़त्म हो जाते हैं, भाग दौड़ नहीं हो पाती। पर हम इंशाल्लाह इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि 20 से 60 हज़ार रुपये किसी भी गरीब बेटी की शादी होगी किसी भी धर्म के अंदर, किसी भी जाति के अंदर, तो हम उसे इंशाल्लाह 110% कोशिश करेंगे दिलवा दें। ये तुम्हारी श्योरिटी है कि 20 से 60 हज़ार रुपये मिलते हैं? जी मतलब वो मिलते हैं, आप मालूम कर लिएगा, वो मिलते हैं सरकार की तरफ से। हमने पहले भी दिलवाए हैं। अच्छा अच्छा। और कोई विजन और कोई एजेंडा? और मज़हर भाई दूसरी बात ये रह गई कि हमारा ये प्रोग्राम है कि एक मिनी बैंक की शाखा लाएंगे गांव के लिए। वो पंजाब नेशनल में आ जाए या आपके सिंडिकेट बैंक में आ जाए या एसबीआई में आ जाए, छोटा जो मिनी बैंक चल रहा है आजकल, इसकी ज़रूरत भी है। इसकी ज़रूरत है। और लोग परेशान होते हैं कि घंटों घंटों लाइनों में लगते हैं, कई कई दिन निकल जाते हैं। तो मेरा इंशाल्लाह ये है प्रोग्राम, मैं इसे लाऊंगा और गाँव के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा बिल्कुल। और मज़हर भाई मेरा एक मुद्दा ये भी है स्पोर्ट्स को लेकर, लड़के खेलते हैं हमारे यहाँ, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है और क्रिकेट है, तो ये भी मेरा एक मुद्दा है। इंशाल्लाह इन लड़कों के लिए जो क्रिकेट खेलते हैं उनके लिए हर साल एक टूर्नामेंट रखेंगे हम, बड़े लेवल का, अच्छे लेवल का, और इनके लिए एक किट देंगे हम क्रिकेट वालों के लिए, और वॉलीबॉल वालों के लिए विद नेट, और बैडमिंटन वालों के लिए विद नेट। गांव में फील्ड की बड़ी भारी कमी है, उसके लिए क्या सोचा है तुमने? मज़हर भाई ये मैं जानता हूँ बखूबी के फील्ड के लिए हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कमी है, हमारे यहाँ फील्ड नहीं है लड़कों को खेलने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके लिए बहुत कोशिश करूँगा, क्योंकि ये प्रधान के स्तर से बहुत बड़ी चीज़ है कि 10-12 बीघे ज़मीन क्रिकेट के लिए मुहैया कराना। तो मैं इसके लिए कोशिश करूँगा, यहाँ के एमपी साहब से हो या एमएलए साहब से हो, और मैं इसके लिए ये कोशिश करूँगा अपने स्तर से कि हम लड़कों को जिनस पे कोई खेत ऐसा लेकर दें खेलने के लिए, परमानेंट पूरे साल के लिए। हाँ परमानेंट पूरे साल के लिए। क्या हम उसका इंशाल्लाह एग्रीमेंट में सोच रहा हूँ ऐसे कराएं कि 3 साल के लिए उसके फील्ड का एग्रीमेंट करा के लड़कों को दे दें खेलने के लिए। और कोई ऐसा एजेंडा जो याद आ रहा हो गांव के लिए या गांव के विकास के लिए या गांव के लोगों का काम आ सके? मतलब भाई एजेंडे तो बहुत सारे हैं, पर फिर ऐसा लगता है कि ये चुनावी जुमले हैं, तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाह रहा। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि इंशाल्लाह मुझसे लोगों को उम्मीद है, मैं उस उम्मीद पे ज़्यादा से ज़्यादा खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और इस बात को बखूबी पूरा गांव जानता है कि अगर मुझे कोई आधी रात को भी आवाज़ देगा तो मैं उसके लिए खड़ा हुआ मिलूँगा। ये बताने वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह ये लोग मेरे बारे में जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शानुखा। मैं चाहता हूं कि अब आप गांव से कोई जो अपनी अपील है वो करना चाहते हैं तो आप गांव से अपनी अपील कर दीजिए, या गांव में जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं। मज़हर भाई देखिए, हमने भी सारे ही वक्त देखे हैं, हम कोई मालदार फैमिली से, ये ज़मींदार फैमिली से नहीं है, सब लोगों के बीच में से ही हैं। और मैं अपने सपोर्टर से और गांव के सभी आवाम से और कैंडिडेटों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इलेक्शन जो है 10-12 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो किसी को भी हमारी ज़ात से या ख़ास करके मैं अपने सपोर्टरों से एक अपील करना चाहता हूँ कि मेरे सपोर्टरों की ज़ात से भी किसी को कोई भी नुकसान ना हो और किसी को कोई ऐसी बात ना कही जाए कि उसके दिल को लगे, क्योंकि इलेक्शन 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे आपस में। हम सभी लोग एक ही गांव से हैं, एक ही मतलब सब लोग एक ही हैं, एक ही सोसाइटी है, कोई बाहर से तो आया हुआ है नहीं यहाँ पे। तो मैं सभी लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और मैं आपकी खिदमत करने के लिए इंशाल्लाह 24 आवर्स तैयार हूँ, 24 घंटे मैं आपकी सेवा में रहूँगा। मज़हर भाई मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर मेरी इन सारी बातों में किसी को कोई बात गलत लगी हो तो मैं अब तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और मेरे साथ आकर
ज़्यादा से ज़्यादा मेरा हौसला बढ़ाएं कि कल को मैं आप सभी लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सकूं। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।